नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हो 21 कक्षाओं का आगाज। आज की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक से महिला और बाल अपराध का आपको बता दिया था। अब क्लास नंबर 2 में लेकर आए हम घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उपेंद्र व्यास, राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट जयपुर से। आप देख रहे हो प्रयास दास सक्सेस। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महिला व बाल अपराध का 21 कक्षाओं में आगाज होने वाला है। कंप्लीट पूरा महिला बाल अपराध 21 कक्षाओं में कर दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से और अपर लेवल तक ये कक्षाएं चलेगी और बिल्कुल छोटी छोटी कक्षाएं, ज़्यादा लंबी कक्षाएं नहीं चलेगी। आप बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरी 21 कक्षाओं को ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे हम कक्षाएं डालते रहेंगे आप देखते रहिएगा और बिल्कुल रिवीजन करते रहिएगा। आपको बिल्कुल श्योर है कि 10% बिल्कुल यहाँ से मिलेंगे। तो आज का चैप्टर है घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का चैप्टर आपको हम समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। थोड़ी सी इसकी बेसिक सी कहानी समझा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि देखिए कि 1983 बात थी, 1983 से पहले की, कि महिलाओं के बहुत सारे अपराध आ रहे थे महिलाओं के प्रति, कि उनको मारना, पीटना, प्रताड़ना करना। ऐसे पेपर कटिंग में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में सुनने को बहुत हिंसाएं हो रही थी महिलाओं के प्रति। तो उसको लेके 1983 में कानून आया था। तो उससे क्या थोड़ा बहुत महिलाओं के प्रति हिंसा में घटाव आया, वृद्धि नहीं देखी गई और बिल्कुल इस एक्ट का प्रभाव पड़ा। उसके बाद में संशोधन होकर ये पूरा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कानून 2005 बना। 2005 बना, पुनः दोबारा से 2005 बना। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्या है ये एक्ट? ऐसी महिलाओं को जो कुटुंब के भीतर, कुटुंब होता है परिवार, कुटुंब क्या होता है दोस्तों? परिवार। परिवार के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा, जैसे शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, उसको खरी खोटी सुनाना, कुछ भी करना, उसको डांटना, फटकारना, ये सब पीड़ित है संविधान के अधीन। ये संविधान के अधीन है। प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। अब इसके लिए देखिए, सजा 498 ए के तहत मिलती थी। आईपीसी की धारा 498 ए, इंडियन पिनल कोड 498 ए के तहत ये दहेज के लिए भी है। ये 498 ए दहेज के लिए भी है। जो किसी महिला के पति या नातेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करेगा, यानी क्रूरता से क्या आशय यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रूरता। तो घरेलू हिंसा, क्रूरता में घरेलू हिंसा और दहेज मांग आदि आते। तो घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना और दहेज की मांग करना, ये क्रूरता है। अब उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया था, 3 वर्ष तक की सजा, 3 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये है अपना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। बिल्कुल दोस्तों, बेसिक से देखिए, आप मेरे शब्दों को सुनिए, महसूस कीजिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा है क्या? तो मेरे दोस्तों, घरेलू हिंसा क्या है इसको समझते हैं। तो घरेलू हिंसा होती है किसी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, जिसमें बालक और बालिका दोनों होते हैं, ये घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। तो उनको उसके पति, यानी महिला के पति या नातेदार, नातेदार होते हैं कि उसके कुछ भी बुआ, सास, ससुर, परिवार के जो होते हैं, ननद ने सुना दिया, देवरानी ने सुना दिया जिठानी को, जिठानी ने देवरानी को सुना दिया। इसी तरीके से नातेदार या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक, लैंगिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना। अपन दोस्तों इसको शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक, लैंगिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो यह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो अब इनको अपन बाद में देखेंगे, शारीरिक क्या होता है, मानसिक क्या होता है, शाब्दिक क्या होता है, लैंगिक, ये प्रताड़ित क्या होता है, इसको अपन अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो अब देखिए, इसके लिए एक कानून आया। ये घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते गए तो उसके लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया 2005 में। तो इसके लिए देखिए अधिनियम एक्ट आया
तो उस अधिनियम को संसद द्वारा पारित या स्वीकृत कब किया गया? 13 सितंबर 2005 को उसको स्वीकृत किया गया। तो देखिए दोस्तों, दिनांकों को या डेट्स को आप बिल्कुल याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल श्योर है, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया जाता है। तो इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित 13 सितंबर 2005 को किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की दिनांक थी 26 अक्टूबर 2006। कब थी दोस्तों? 26 अक्टूबर 2006। अब इसके लिए देखिए दोस्तों, कुल अध्याय और कुल धाराएं कितनी कितनी है। इसमें कुल अध्याय 5 और कुल धाराएं 37। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अध्याय और कुल धाराएं कितनी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे डियर फ्रेंड्स, इसमें कुल अध्याय 5 और कुल धाराएं 37। ओके दोस्त, कोई प्रॉब्लम? तो उद्देश्य, अब देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 तो आ गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? ये एम है। एम इसका क्या रखा गया कि घरेलू कामकाजी, जो कामकाजी महिलाएं होती है, उनको हिंसा प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करना। घरेलू महिलाओं को हिंसा और प्रताड़ना से सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन इसमें आगे प्रश्न उत्तर भी लाएंगे। बिल्कुल आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले थ्योरी पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। उससे आपको थ्योरी से जो चीज़ें याद होगी, उनको आप प्रश्न उत्तर में काम लोगे, तो उससे आपको बिल्कुल सटीक और अच्छे ढंग से याद होगा। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। इसमें आप लोगों को बता दिया था कि 5 तो अध्याय है और 37 क्या है? धाराएं। तो 37 धाराएं पूरी याद नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये पूरी धाराएं तो पूछी नहीं जाएगी। मोस्ट धाराएं, देखिए 10 क्वेश्चन में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही धाराओं से पूछे जाएंगे। जितने भी एक्ट है उसकी महत्वपूर्ण धाराएं, जैसे दहेज निवारण प्रतिषेध अधिनियम है, आदि, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ये लज्जा भंग, इनकी महत्वपूर्ण धाराएं लेके आएंगे अपन आगे वाली वीडियो में। तो ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के लिए महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी? देखिए दोस्तों, धारा नंबर 1, अपन मोस्ट धाराओं के बारे में ही, मतलब पूरी 37 में से 10 या 12 ही धाराएं ऐसी करेंगे जो बहुत मोस्ट और रेवेलेंट फॉर एग्जाम के लिए होती। तो धारा 1 में अधिनियम, किसी भी कानून की धारा 1 में उसका अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है दोस्तों। किसी में भी ले लीजिए, दहेज प्रतिषेध, किसी में भी उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ? तो देखिए दोस्तों, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण भारत पे। देखिए दोस्तों, जब ये 2005 में आया था, तो 2005 से 2019 तक ये संपूर्ण भारत में ना होकर जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी के पूरे भारत में था। तो हुआ कुछ ऐसा कि 5 सितंबर 2019 को संशोधन हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो गया था कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के हिस्सों में भी यह कानून लागू हो गया था। तो देखिए दोस्तों, यह उस तारीख से प्राप्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी प्रवर्तन दिनांक रखी गई थी इसकी 17 अक्टूबर 2006। ये प्रवर्तन दिनांक है, लागू 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था। तो ये संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ हो गए। धारा 2 में इसकी परिभाषाएं दी गई है। तो अब देखिए धारा 3, धारा 1 में नाम, उसका विस्तार, प्रवर्तन, ये वगैरह हो गए। धारा 2 में परिभाषाएं हो गई और धारा 3 में देखते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, घरेलू हिंसा होती क्या है कि घरेलू हिंसा में कौन कौन से आते हैं? तो ये देखिए, प्रमुख 4 आते हैं घरेलू हिंसा में। ये शारीरिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा और लैंगिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में इसको मारना, पीटना, आप मान लो किसी अपने घर की महिला के ऊपर हाथ उठा देते हो, उसको पीटते हो, तो ये लागू होती। आर्थिक हिंसा, जिसमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराना, वेतन ले लेना, मान लो अपने पत्नी या फिर किसी छोटी बहन या फिर किसी महिला को परिवार में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना करवाई, तो ये आर्थिक हिंसा के रूप में आती है। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना कराने मतलब है कभी बीमार हो गई, कुछ भी हो गया, उसके कहीं चोट आ गई तो उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना कराई। तो वेतन ले लेना, मान लो वो कमाती हो, ये सेल्फ वो करती हो बिजनेस,
तो उसका वेतन भी हड़प लेना, ये आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता। मानसिक हिंसा क्या होती है? अनादर करना, ताने देना, जैसे कुछ भी उसको भला बुरा कहना। जैसे आप देखते हो अक्सर घरों में सास बहू से झगड़ा करती रहती है, कुछ भी ताने देती रहती है, बहू सुनती रहती है, बहू को भी आ जाता है गुस्सा, कई बार बहू भी सुना देती है खरी खोटी। तो लैंगिक हमला। अगला है लैंगिक हिंसा, बिना इच्छा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। देखिए दोस्तों, आपकी शादी हो गई हो और आपका मन करे तो आपकी बीवी ने मना कर दिया, नहीं जी आज की रात नहीं, तो आप जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती। आप बोलोगे जानू आ जा, आज आज प्लीज, तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। इच्छा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाओगे तो आपको लैंगिक हिंसा के अंतर्गत ही गिना जाएगा। तो भैया 3 साल तक की जेल झेलने के लिए आप तैयार रह जाइए। अगर उसने केस करा दिया, उसने मजिस्ट्रेट को केस करा दिया, कहीं भी पुलिस अधिकारी को, तो आपके ऊपर निश्चित कार्रवाई हो सकती। धारा 4 में क्या दिया गया? संरक्षण अधिकारी को जानकारी, यानी जहां भी लैंगिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, आर्थिक हिंसा या महिलाओं के घरेलू हिंसा के मामले आए तो उनको संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना ही यह धारा 4 में, यानी पीड़ित न्याय के लिए पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से दोषी के संबंध में शिकायत करा सकती। तो देखिए दोस्तों, होता क्या था 2005 से पहले केवल महिलाएं ही इस मामले में इन्वॉल्व होती थी, यानी महिला ही उसकी जानकारी संरक्षण अधिकारी को दे सकती थी। लेकिन 2005 के बाद में ऐसा नहीं हुआ। 2005 के बाद में जैसे पड़ोसी ने देख लिया कि पड़ोसी ने देखा कि ये पड़ोस वाली आंटी इसको उसका पति मार रहा है, तो उसने देख लिया तो उसने शिकायत कर दी। तो अब इसमें होता क्या था कि शिकायत कर दी, तो अब वो शिकायतकर्ता के कहने पर मान लो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट वगैरह कुछ भी संरक्षण अधिकारी उस महिला के पास आए तो बोले कि आपके पति ने पीटा, तो बोलेगी नहीं, मेरा पति तो देव समान है, देव तुल्य है, इसने मेरे क्यों पीटा। तो मान लो पुलिस अधिकारी उसके चोट देख के बोला कि ये आपके निशान कहाँ से आ रहे, खून कैसे? नहीं जी नहीं, मेरा पति तो देव है, मैं तो गिर गई थी, वहां लग गई थी। अब इस स्थिति में क्या होगा कि वो झूठा पड़ जाएगा पड़ोसी, तो पड़ोसी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की दांडिक या फिर कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकते। ये संरक्षण दिया गया है जो भी शिकायत करता है, यानी महिला के अलावा जो भी है। 2005 के बाद में ऐसा नहीं होता। धारा 5 में दिए गए पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, यानी पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य रहेंगे, मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य रहेंगे घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में। धारा 6 आश्रय गृह के कर्तव्य, यानी आश्रय गृह, मान लो किसी महिला को अधिक घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो आश्रय स्थलों में निवास करेगी। तो आश्रय स्थलों में क्या क्या कर्तव्य रहेगी वो धारा 6 में दी गई। धारा 7 में चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, कहीं भी चोट वगैरह आ गई तो। धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, धारा 8 में दी गई है कि राज्य सरकार जितने भी संरक्षण अधिकारी होगी उनकी नियुक्ति करेगी, इनकी नियुक्ति धारा 8 में दी गई है। धारा 10 है संबंधित अधिकारी मजिस्ट्रेट को आगे सूचना करेगा। मान लो पुलिस अधिकारी के पास ये मामला आया कि इस महिला फला महिला के साथ में घरेलू हिंसा के मामले आए हैं, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास आगे पुलिस अधिकारी सूचना देगा। आगे देखते दोस्तों धारा नंबर 11। धारा नंबर 11 है कि सरकार के कर्तव्य, यानी सरकार के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। धारा 12 है मजिस्ट्रेट को आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों ये मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रक्रिया जिसमें मुआवजा नुकसान का आवेदन किया जा सकता है। धारा 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता धारा 15 में दी गई है। धारा 16 में कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना, मान लो किसी महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले आए तो वो महिला को और उसके जो हिंसा करने वाले उनकी कार्यवाही बंद कमरे में ही की जाएगी, उनको कहीं उजागर नहीं किया जाएगा। धारा 18 में संरक्षण का आदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक धारा 18 तक आ गए अपन। धारा 20 में आर्थिक सहायता का आदेश, धारा 21 में अभिरक्षा का आदेश, धारा 30 में, ये धारा 30 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। धारा 20 में आर्थिक सहायता का आदेश, धारा 21 में अभिरक्षा का आदेश। धारा 30 में संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं के लोक सेवक होंगे, यानी जो संरक्षण अधिकारी होंगे और सेवा प्रदाता होंगे उनके सदस्य लोक सेवक होंगे, यानी सरकार के ही अधीन
जो होते हैं सरकारी नौकरी वाले वो लोक सेवक होंगे। धारा 37 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार समय समय पर नियमित तौर पर निश्चित एकदम कानून बना सकती है। ये शक्ति केंद्र सरकार के पास है। चलिए दोस्तों, ये धारा 37 हो गई। तो आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ, 13 सितंबर 2005 को स्वीकृत हुआ राष्ट्रपति से, लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इसमें 5 तो टोटल अध्याय है और 37 मेरे दोस्त क्या है, धारा है। ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा, 5 अध्याय और 37 धारा है। ठीक है मेरे दोस्त। अब अपन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था 2 दिन पहले कि अपन महिला और बाल अपराध के 21 कक्षाओं में किस्सा खल्लास करने वाले। तो अब समय आ चुका है मेरे दोस्त, आगाज हो चुका है 21 कक्षाओं का। एक कक्षा मैंने डाल दी है, ये कक्षा नंबर 2 है, यानी कि क्लास नंबर 2। कक्षा पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो भी कानून है और जो भी महिला और बाल अपराध का बेसिक है, वो बेसिक शुरुआत कैसे होता है, उसके प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए थे। अब टॉपिक वाइज चलेंगे और अब 20 कक्षाएं, जिसमें से आज एक आगे 19 कक्षाएं और आएंगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे जो भी है, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, जो भी हो तुम, आप इस कक्षाओं को नियमित तौर पर देखिएगा। तो आज का टॉपिक था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब इसके दोस्तों, मेरे दोस्त, इसकी थ्योरी अपन ने कर ली है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की तरफ चलते। अब देखिए मेरे दोस्त, प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है। अब आप इनके सवाल के जवाब बिल्कुल निश्चित तौर पर दोगे, बिल्कुल सटीक दोगे, मुझे मेरा पूरा दावा है, मुझे विश्वास है कि आप मेरे दोस्त, आपने थ्योरी पढ़ ली है। अब बिल्कुल प्रश्न उत्तर पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। महिलाओं का संरक्षण जो है घरेलू हिंसा से, यहाँ से मिनिमम 1% तो राजस्थान पुलिस में देखने को मिलेगा। और वो प्रश्न भैया कहीं से भी आ सकता है, और मैं जो करवा रहा हूँ एकदम सफिशियंट है और निश्चित तौर पर 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया। तो मेरे दोस्त कब आया था, 2005, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कब हुआ। अभी मैंने जस्ट बताया था लागू कब हुआ। तो लागू हुआ था मेरे दोस्त 26 अक्टूबर 2006 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप भी करिएगा दोस्त, फिर आप देखिए, आप खुद को परखिए कि आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा और आपको कितना आता। क्वेश्चन नंबर 3 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ था मेरे दोस्त। तो जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा के प्रकार है। आप देखिए, घरेलू हिंसा के शारीरिक हिंसा, मारना पीटना, आर्थिक हिंसा, चिकित्सा सुविधा ना देना, उसका वेतन हड़प लेना, मानसिक हिंसा, खरी खोटी सुनाना, ताने देना, लैंगिक हिंसा, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, ये सभी घरेलू हिंसा के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 5, घरेलू हिंसा की परिभाषा का विवरण है। तो मेरे दोस्त, घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो कहाँ पढ़ी थी आपने, धारा 3 में पढ़ी थी। बिल्कुल, कहाँ पे पढ़ी थी, धारा 3 में, और उसका अध्याय था 2। तो अध्याय 2 धारा 3। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा अध्याय 2 व धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट आने की पूरी संभावना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास, कोई व्यक्ति, मैंने आपको ये बता भी दिया था, धारा 4 जब पढ़ी थी तो आपको मैंने बता भी दिया था कि कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कार्य हो चुका। मैंने बताया था आपको, मान लो पड़ोसी देख रहा है, पड़ोस वाली आंटी के साथ में घरेलू हिंसा हो चुकी, तो ऐसा कार्य हो चुका हो या फिर हो रहा हो, यानी उसके सामने थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा हो, कुछ भली बुरी सुना रहा हो, इसी तरीके से, या किए जाने की संभावना, यानी आपको लगता है कि तू मैं हो रही है, बस अब पीटने वाला होने की संभावना है, मतलब, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को उसके बारे में जानकारी दे सकेगा। पहली बात तो 2005 के बाद में ऐसा होता है, 2005 से पहले महिला को ही शिकायत करनी पड़ती थी, तथा उस व्यक्ति का कोई सिविल या दंडिक
दायित्व उपगत नहीं होगा, यानी उस व्यक्ति के ऊपर जो शिकायत करता है पड़ोसी, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई सिविल या फिर दांडिक दायित्व उपगत नहीं होगा, यानी उसके ऊपर कोई प्रकार की धारा या फिर किसी प्रकार का कुछ भी उसके ऊपर नहीं होगा, यानी उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी, यानी आगे पूछेगा तब भी। का उल्लेख किस धारा में? तो मेरे दोस्त धारा नंबर 4 में आपने पढ़ी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत चिकित्सीय सुविधाओं के उपलब्ध के कर्तव्य किस धारा में? तो चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य धारा 7 में। ठीक है दोस्तों, धारा 6 में क्या पढ़ा था? आश्रय गृह के कर्तव्य थे धारा 6 में। धारा 7 में क्या है? चिकित्सीय सुविधा। ठीक है मेरे दोस्त। धारा 9 में क्या है? संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य पढ़े थे अपन ने धारा 9 में। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे चलते हैं। तो धारा 7 में चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। धारा नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने आवश्यक है। यह किस धारा में? तो मैंने मेरे दोस्त आपको धारा 8 पढ़ाई थी कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, यानी जितने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी उतने ही संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी जितने वहां पर आवश्यक है। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार, यानी जैसे राजस्थान के 33 जिले, 33 जिलों में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी, यानी कि घरेलू हिंसा के मामलों को कम करने के लिए या फिर घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई करने के लिए उनकी शिकायत प्राप्त होती है तो उतने ही संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी राज्य सरकार जितने वहां पर आवश्यक है। मान लो किसी जिले में, जैसे मान लो आप एनीथिंग, कुछ भी जिला मान लो XYZ, उसमें मान लो घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो संरक्षण अधिकारी वहां पे ज़्यादा नियुक्त होंगे। तो धारा 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, असंगत मिलान बताइए। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके। धारा 3 में सेवा प्रदाता, धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन, धारा 16 में कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना, धारा 18 संरक्षण आदेश। तो दोस्तों आपने पढ़ा था धारा 18 में संरक्षण का आदेश है, बिल्कुल सही है। धारा 16 में कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना, बिल्कुल सही है। धारा 12 में मजिस्ट्रेट का आवेदन, जिसमें कंपनसेशन यानी कि वो नुकसान हो कुछ भी मांग सकती है, उसकी भरपाई को लिए आवेदन कर सकती है मजिस्ट्रेट की। सेवा प्रदाता मेरे दोस्त धारा 3 में क्या है? घरेलू हिंसा। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा 3 में घरेलू हिंसा की क्या है दोस्तों? परिभाषा। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है जो अध्याय 2 में। सेवा प्रदाता नहीं होगा मेरे दोस्त, सेवा प्रदाता है धारा 10 में। कौन सी में? धारा 10 में सेवा प्रदाता। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इनको एकदम रट लीजिएगा, सोच समझकर बहुत अच्छे ढंग से याद कीजिएगा, तो आगे तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं अपन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल अध्याय व धाराएं कितनी? ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप ढंग से याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल अध्याय व धाराएं कितनी, यानी कि अध्याय कितने व धाराएं कितने आपने पढ़ा था कि भैया 5 तो इसमें अध्याय है और टोटल 37 क्या है? धाराएं। तो 5 और 37, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालक से अभिप्रेत है, यानी कि बालक क्या होता है? घरेलू हिंसा महिला जो 18 वर्ष से कम आयु का वो बिल्कुल बालक होगा। उससे दत्तक शामिल है, दत्तक गोद लिया हुआ, विमाता से उत्पन्न सौतेला तथा पोषित बालक भी होगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार व्यथित व्यक्ति, यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता है व्यथित व्यक्ति, इससे अभिप्रेत है उस स्त्री से जो पारिवारिक रिश्तेदारी में हो, बिल्कुल सही है। रिश्तेदारी में रही है, बिल्कुल सही है। जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है या इससे उसका अभिकथन, बिल्कुल उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि घरेलू हिंसा जो अधिनियम है 2005 निवास स्थान का आदेश से अभिप्रेत है, यानी निवास स्थान के आदेश से अभिप्रेत है। जो कहाँ पे दिया हुआ है? जो धारा 19 में दिया है। ये धारा 19 मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए। धारा 19 क्या है? निवास स्थान के आदेश से अभिप्रेत। तो फिर से दोहराना चाहता हूँ दोस्तों,
कि आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल 15-16 क्वेश्चन है इसमें, बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल सोच समझकर आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है, यानी सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए सत्र न्यायालय में, यानी जो अधीन सक्षम न्यायालय होगा कहाँ पर मामला चलेगा, तो सत्र न्यायालय में चलेगा? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा? नहीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा? नहीं। तो क्या होगा? प्रथम, सॉरी ये उत्तम नहीं है दोस्तों, ये है प्रथम। इसको याद कीजिएगा, प्रथम। ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन होता है महानगरीय मजिस्ट्रेट का न्यायालय, यहां पर मामला चलेगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये महिलाओं का घरेलू हिंसा वाला? कि कौन कौन से कहता है? अनुच्छेद 14, 15 व 21, 14, 15 व 21 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संरक्षण अधिकारी से अभिप्रेत, यानी संरक्षण अधिकारी कौन होगा? संरक्षण अधिकारी क्या है? इसका अभिप्रेत कहां पर है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य सरकार द्वारा धारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी होगा। धारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी संरक्षण अधिकारी से अभिप्रेत। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरीके से आप बनी रहिएगा हमारे YouTube चैनल प्रयास दास सक्सेस को। एक बार मेरे दोस्त सभी बिल्कुल सच्चे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आगे मेरे भाई जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक भेजिएगा कि 21 कक्षाओं में आपका पूरा महिला बाल अपराध का निपटारा कर दिया जाएगा, और बिल्कुल बेसिक से और अपर लेवल तक, यानी 0 से हीरो की तरफ अपन ये बैच को लेकर चलेंगे। और 21 कक्षा आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, और निःशुल्क होने के साथ में आप इनको बिल्कुल सच्चे दिल सच्ची लगन के साथ में देखिएगा। बिल्कुल आपके 10% राजस्थान पुलिस में मिलेंगे और 10 अंक आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत। इसी तरीके से आप बने रहिएगा।